देखिए, हम लोग टॉपिक देखेंगे साइक्लोहेक्सेन में किस तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं और उसके कुछ टाइप्स देखेंगे। देखिए, साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करना हो तो ये हमारा हो गया बेसिक साइक्लोहेक्सेन। अब ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये इसी प्लेनर फॉर्म बोर्ड पे जब ड्रॉ करते हैं तब देखने में लग रहा है कि ये प्लेनर फॉर्म है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लेनर फॉर्म में नहीं रहता है, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहता है। और इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है चेयर फॉर्म। तो इसका चेयर फॉर्म रहता है कुछ इस तरह से। तो ये होता है उसका चेयर फॉर्म, जिस फॉर्म में ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो जब हमको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए साइक्लोहेक्सेन का, तो साइक्लोहेक्सेन इस प्लेनर स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा, वो इस तरह का चेयर फॉर्म में रहेगा। चेयर फॉर्म में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। चेयर फॉर्म में रहने से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के अबव द प्लेन मान लेते हैं, और यहाँ भी दो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। तो अबव द प्लेन और अबव द प्लेन वाला हाइड्रोजन में दोनों, चूँकि दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में आ चुका है, तो उसमें रिपल्सन होता है। क्यों रिपल्सन है? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर में है। इसलिए दोनों हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर में है क्योंकि पूरा रिंग एक प्लेन में है, सेम प्लेन में है। लेकिन जब रिंग सेम प्लेन से चेंज होके कुछ इस तरह का चेयर फॉर्म में बन जाता है, तब ये हाइड्रोजन का रिपल्सन नहीं हो पाता है, और इसलिए चेयर फॉर्म इसका स्टेबल फॉर्म रहता है। जैसे 3 मेंबर का रिंग, तो 3 मेंबर का रिंग में इस तरह का हम लोग जो साइक्लोहेक्सेन के रिंग में देखते हैं ये चेयर फॉर्म बन गया। 3 मेंबर के रिंग में इस तरह के कोई भी कन्फर्मेशन नहीं बनता है। इसका माने ये है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, नीचे में भी एक हाइड्रोजन डाल दिए, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, नीचे में भी एक हाइड्रोजन, ऊपर में भी हाइड्रोजन, नीचे में भी हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन में रिपल्सन, नीचे वाला हाइड्रोजन के साथ नीचे वाला हाइड्रोजन के साथ रिपल्सन। तो यहाँ पे रिपल्सन होता है, और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं फोर्स्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसको फोर्स्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि सब हाइड्रोजन के पीछे में है। ये हाइड्रोजन इसके साथ रिपल्सन करेगा, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन इस ऊपर वाला हाइड्रोजन के साथ रिपल करेगा, ये नीचे वाला इस नीचे के साथ रिपल करेगा, ये इसके साथ रिपल्सन, इसके साथ रिपल्सन। सब हाइड्रोजन के साथ रिपल्सन है, इसलिए हम लोग इसको फोर्स्ड एक्लिप्स्ड पोजीशन बोलते हैं। और साइक्लोप्रोपेन का रिंग इसी फॉर्म में रहता है, इसको छोड़ के कोई दूसरा फॉर्म में नहीं जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग 4 मेंबर का रिंग ले लेते हैं, जैसे 4 मेंबर का साइक्लोब्यूटेन का रिंग ले लिए, तो ये साइक्लोब्यूटेन का रिंग फ्लिप करता है। फ्लिप करके क्या बन जाएगा? फ्लिप करके ये सब बन जाता है पकड़ फॉर्म। फ्लिप करके पकड़ फॉर्म बन जाता है, उसका नाम है पकड़ फॉर्म। देखिए इस तरह का फॉर्म बन गया है। इसको एक फॉर्म ऐसा बन जाता है और दूसरा फॉर्म इसी का रिवर्स बन जाता है। तो देखिए ये 2 फॉर्म में रहता है, और इसी को हम लोग कहते हैं पकड़ फॉर्म। तो 4 मेंबर का रिंग प्लेनर रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका होता है कि वो पकड़ फॉर्म में रहे। तो प्लेनर को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है, क्योंकि जब वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ गया, देखिए यहाँ भी 4 मेंबर है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन का ये शेप बन गया है। इसी को पकड़ फॉर्म बोलते हैं। कभी इस फॉर्म में रहता है तो कभी इस फॉर्म में रहता है। ये दोनों मिला के एक फॉर्म नहीं है, ये एक फॉर्म है, ये दूसरा बी फॉर्म है। तो ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। सेम मॉलिक्यूल का ये एक फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म। तो 4 मेंबर का रिंग इस तरह से फ्लिपिंग करता है। 5 मेंबर का रिंग कैसे फ्लिपिंग करता है? तो 5 मेंबर का रिंग का फ्लिपिंग को हम लोग बोलते हैं एनवेलप फ्लिपिंग। ये फ्लिपिंग जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं एनवेलप फ्लिपिंग। एनवेलप फ्लिपिंग बोलने का रीज़न ये इसलिए है क्योंकि एनवेलप की तरफ फ्लिपिंग करता है। कैसे? ये 5 मेंबर का रिंग है। अब जो हमको इसको हम यहाँ से अब देखिए, ये CH2 का ग्रुप जो यहाँ पर है, ये ग्रुप, अब ये वाला पार्ट एक एनवेलप का, जब हम लोग एनवेलप में देखते हैं इतना दूर रहता है पार्ट, और ये एनवेलप का रहता है। जो पार्ट इधर फोल्ड हो सकता है, कभी ये पार्ट इधर आ जाता है तो कभी ये पार्ट ऊपर चला जाता है। माने ये जो 2 फॉर्म में रहेगा, एक फॉर्म कुछ इस तरह का फॉर्म रहता है, इस तरह से मान लीजिए ये हमारा 4 मेंबर हुआ, 5वां मेंबर इस तरह से। तो कभी ये फॉर्म में रहता है, ये हो गया एनवेलप, कभी इस फॉर्म में रहेगा तो कभी इस फॉर्म में। मीनिंग है कि ये जो ग्रुप हमको दिख रहा है, ये ऊपर में ये ग्रुप, ये एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये चारों एटम यहीं का यहीं पे रहता है। बस ये जो 5वां एटम है, ये कभी यहाँ पे आ जाता है तो कभी फ्लिप करके यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से घूमते रहता है, अभी कभी यहाँ पे तो कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। ये तीनों इतना दूर का ग्रुप कभी इधर इधर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनवेलप फ्लिपिंग। तो 3 मेंबर के रिंग में कोई फ्लिपिंग नहीं होता है। 4 मेंबर के रिंग में पकड़ फॉर्म दिखता है। 2 तरह का एक फ्लिपिंग होता है जिसके कारण से पकड़ फॉर्म स्टेबिलिटी के लिए बन जाता है।
5 मेंबर का रिंग में एनवेलप फ्लिपिंग होता है। और 6 मेंबर के रिंग में बहुत तरह का फ्लिपिंग होता है जो हम लोग पहले से ही देख चुके हैं। 6 मेंबर का रिंग चेयर फॉर्म बनाएगा, ये चेयर फॉर्म है। चेयर फॉर्म के बाद 6 मेंबर का रिंग चला जाता है नेक्स्ट में हाफ चेयर फॉर्म में। हाफ चेयर फॉर्म के बाद बोट फॉर्म बनता है, लेकिन बोट फॉर्म से भी पहले एक फॉर्म बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड बोट फॉर्म। बोट फॉर्म से पहले बनता है मिक्स्ड बोट फॉर्म, फिर बनेगा बोट फॉर्म, फिर बनेगा मिक्स्ड बोट फॉर्म। तो 6 मेंबर का रिंग का अगर हम लोग देख ले एक बार, तो 6 मेंबर का रिंग, तो जैसे 6 मेंबर का रिंग चेयर फॉर्म में है तो चेयर फॉर्म इस तरह से हम लोग बना ली, ये चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म के बाद बन जाता है हाफ चेयर फॉर्म। हाफ चेयर फॉर्म इस तरह से बन गया हम लोगों का हाफ चेयर फॉर्म, ये बन गया है हाफ चेयर फॉर्म। हाफ चेयर फॉर्म के बाद बनेगा मिक्स्ड बोट। मिक्स्ड बोट कैसे बनाएंगे, मिक्स्ड बोट इस तरह से बना ली और इस तरह से बना ली, तो ये हमको बोल देंगे, इसको हम लोग मिक्स्ड बोट बोल देंगे। तो मिक्स्ड बोट बन गया। उसके बाद बनेगा बोट फॉर्म, तो ये बन गया है बोट फॉर्म। तो मिक्स्ड बोट और बोट फॉर्म में डिफरेंस ये है, जैसे बोट फॉर्म को देखिए, बोट फॉर्म में क्या है कि एक ग्रुप के पीछे में जस्ट दूसरा ग्रुप है, माने एक ग्रुप को इधर माने, बोट फॉर्म कुछ इस तरह का फॉर्म है, एक ग्रुप यहाँ पे तो दूसरा ग्रुप यहाँ पे, माने एक ग्रुप के जस्ट पीछे में दूसरा ग्रुप, तो उसको बोल देंगे बोट फॉर्म। लेकिन मिक्स्ड बोट फॉर्म में होता है कि एक ग्रुप के जस्ट पीछे में दूसरा ग्रुप नहीं होता है, वो दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ थोड़ा स्लाइड कर जाते हैं इस तरह का, या तो इधर आ जाए या फिर इधर आ जाए। इसका माने ये है कि जैसे बोट में एक किनारा दूसरे किनारे के जस्ट आगे पीछे रहता है, मिक्स्ड बोट फॉर्म में एक किनारा थोड़ा आगे थोड़ा एक दूसरे के साथ स्लाइड कर जाता है, तो इसी को बोल देते हैं मिक्स्ड बोट फॉर्म। इस तरह से भी देख सकते हैं या फिर इस तरह से देखिए, एक किनारा दूसरे किनारे के जस्ट आगे था, ये दोनों सेम लाइन में है बोट फॉर्म में, लेकिन ये दोनों का लाइन अगर चेंज हो गया, माने मान लीजिए ये आगे चला गया और ये पीछे चला गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड बोट फॉर्म। तो ये हमको बोट फॉर्म मिला। बोट फॉर्म के बाद फिर जब रोटेट होगा तो बोट फॉर्म के बाद, तो ये देखिए ये हम लोग का चेयर फॉर्म, ये हाफ चेयर फॉर्म, ये मिक्स्ड बोट फॉर्म, ये बोट फॉर्म। बोट फॉर्म के बाद फिर से रिपीट होकर फिर मिक्स्ड बोट फॉर्म बनेगा, फिर हाफ चेयर बनता है, फिर चेयर फॉर्म बनता है। और इस सब का हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देख चुके हैं, इसमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, कब से कम स्टेबल। तो अब हम लोग चेयर फॉर्म में कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। चेयर फॉर्म में अब देखिए, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे चेयर फॉर्म में इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि ये जो कार्बन आइटम है ये बोर्ड के ऊपर के प्लेन की तरफ डायरेक्टेड है, ये कार्बन आइटम नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, ये कार्बन आइटम नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, ये कार्बन आइटम ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, ये कार्बन आइटम ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, ये वाला नीचे की तरफ। खुद देखिए ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, ये नीचे की तरफ डायरेक्ट है, ये वाला भी नीचे की तरफ, लेकिन ये वाला ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक्सियल बॉन्ड, उसके बाद बनाएंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड बनाने का तरीका, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। अब चूंकि ये वाला कार्बन ऊपर की तरफ पॉइंट है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उसको ऊपर की तरफ पॉइंट कर देंगे। ये वाला कार्बन नीचे की तरफ पॉइंट है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ। जो कार्बन जिधर पॉइंट करेगा उधर ही स्ट्रेट लाइन बनाना है। ये नीचे की तरफ पॉइंट किया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन को नीचे बना दिए, ये ऊपर की तरफ पॉइंट किया है तो स्ट्रेट लाइन को ऊपर बना दिए, ये ऊपर की तरफ पॉइंट किया है स्ट्रेट लाइन को ऊपर बना दिए, ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को नीचे करा दिए। ये जितना स्ट्रेट लाइन बनाए हैं इस सब को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। अब हमको बनाना है इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने का तरीका है, सबसे पहले एंड वाला कार्बन, सबसे पहले चार जो हम लोगों का 4 डिफरेंट कार्बन आइटम हमको दिख रहा है। कौन सा 4 डिफरेंट कार्बन आइटम दिख रहा है? ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो ये 4 जो एकदम एंड का कार्बन दिख रहा है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये दोनों बीच वाला कार्बन है। तो पहले 4 एंड कार्बन को हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाएंगे। इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने का सीधा बस बेसिक चीज़ होता है, यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमको पता है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 कैसे बनता है? sp3 का एक बॉन्ड इधर बन गया है, दूसरा बॉन्ड इधर बन गया है, तीसरा बॉन्ड इधर बन गया है, तो चौथा बॉन्ड अपने आप क्लियर है, चौथा बॉन्ड कब इधर बनेगा। देखिए sp3 का, इसको sp3 ही बोलेंगे हम लोग। एक बॉन्ड इधर बन गया था, दूसरा बॉन्ड इधर बन गया था, तीसरा बॉन्ड इधर बन गया है, तो चौथा बॉन्ड अपने आप ये बनेगा। तो ये हम लोग का बन गया है इक्वेटोरियल बॉन्ड बन गया है। तो इस तरह से इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाते हैं। ये तो एक्सियल बना हुआ ही था, ये सब एक्सियल है, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल। अब हम लोग इक्वेटोरियल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे इक्वेटोरियल बनाना था। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक बॉन्ड इधर बन चुका है, दूसरा बॉन्ड इधर बन चुका है, तीसरा बॉन्ड इधर बन चुका है, तो चौथा बॉन्ड अपने आप इधर बनेगा। इधर क्यों बनेगा? क्योंकि हमको पता होता है जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है
तो वो टेट्राहेड्रल का शेप में रहता है। तब टेट्राहेड्रल इसी तरह का शेप होगा टेट्राहेड्रल का, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये हम लोग का बन गया है इक्वेटोरियल। यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनाइए तो ये नीचे में बन गया है, एक ऊपर बन गया है, एक इधर बन गया है, तो चौथा अपने आप इस तरह का बन जाएगा टेट्राहेड्रल। तो चौथा ध्यान दीजिए, चौथा यहाँ पे बनेगा इस तरह से चौथा बन जाएगा ये। देखिए ये बन गया चौथा। देखिए ये इस तरह से, ये इधर और टेट्राहेड्रल को कंप्लीट करने के लिए चौथा बॉन्ड इस तरह से बन गया। तो ये हम लोग का बन गया इक्वेटोरियल। यहाँ पे बनाना है इक्वेटोरियल, तो ये पहला बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा अपने आप इधर बन जाए। तो ये हम लोगों का इस तरह से हम लोग बना दिए। चौथा इस तरह से ध्यान दीजिए, चौथा हम लोग का ऐसा बन जाएगा। हाँ देखिए, तो ये चौथा हम लोग का ऐसा बनेगा। तो ये हम लोग का हो गया है इक्वेटोरियल। अब हम लोग का बचा ये पोजीशन, ये पोजीशन। यहाँ पे कैसे बनाए थे हम लोग इक्वेटोरियल को? sp3 के लिए टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, टेट्राहेड्रल के लिए चौथा बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए। अब बचा ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। यहाँ पे चौथा बॉन्ड बनाने का बस ये रूल फॉलो करना है कि एक इधर बन चुका है, दूसरा इधर बन चुका है, तीसरा इधर बन चुका है। बस इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करना है, मैंने 50-50 नहीं तोड़ना है। थोड़ा राइट या लेफ्ट करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन का टेट्राहेड्रल शेप बना दिए। तो टेट्राहेड्रल शेप बनाने के लिए इधर बना दिए, इसको बाइसेक्ट नहीं किए, इसका भी टेट्राहेड्रल शेप करने के लिए इधर बना दिए। तो ये बन गया इक्वेटोरियल, ये बन गया इक्वेटोरियल। तो ये सब पोजीशन को हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते हैं और इसी सब पोजीशंस को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। अब हमको देखना है, मान लीजिए कोई हमको फॉर्म दे दिया है, उस फॉर्म में बोलना है कौन सा सिस फॉर्म है, कौन सा ट्रांस फॉर्म है, और उसको अब जब बनाना हो तो उसके लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, माने कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो एक बॉन्ड इधर बना चुका है, दूसरा बॉन्ड इधर बना चुका है, माने 2 बॉन्ड और होगा। 2 बॉन्ड किधर होगा? एक बोर्ड के ऊपर में और दूसरा बॉन्ड बोर्ड के नीचे में। तो एक बॉन्ड बोर्ड के ऊपर में, दूसरा बॉन्ड बोर्ड के नीचे में। यहाँ भी वैसे ही, एक बॉन्ड बोर्ड के ऊपर में, दूसरा बॉन्ड बोर्ड के नीचे में। अब हमको अभी पता है कि यहाँ पे सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, उसको हम हाइड्रोजन का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग को ये बात सही है कि हाइड्रोजन ही जुड़ा रहेगा। अभी हम लोग सिर्फ जोड़ नहीं रहे, बस यहाँ पे इतना लिख रहे हैं कि एक बॉन्ड बोर्ड के ऊपर में रहेगा तो दूसरा बॉन्ड बोर्ड के नीचे में रहेगा। अब हम लोग कार्बन का नंबरिंग कर लेंगे। इस कार्बन को 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, इसको 3, ये 4, 5 और ये 6। तो इस तरह से कार्बन का नंबरिंग हो गया। अब सेम नंबरिंग यहाँ भी कर लेंगे, क्योंकि इसी का ये फॉर्म है, ये हम लोग का ये जो फॉर्म है इसी का एक ही, यही साइक्लोहेक्सेन का ये चेयर फॉर्म है। अब इसका नंबरिंग कर लेंगे यहाँ से। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो नंबरिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रुप है एक्सियल, तो ये ग्रुप ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो ये वाला ग्रुप ऊपर की तरफ है, तो इसको नाम दे दिया अप, यू माने अप, ये ऊपर की तरफ। तो एक ग्रुप ऊपर की तरफ, तो इसके साथ जो दूसरा ग्रुप जुड़ा होगा इक्वेटोरियल वाला, वो अपने आप लोअर पोजीशन हो जाएगा। तो ये हो गया लो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक्सियल है नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे एक्सियल ऊपर की तरफ था तो अप कर दिए। यहाँ पे एक्सियल नीचे की तरफ है तो इसको कर देंगे लो। पहले एक्सियल को पकड़ेंगे, उसके बाद इक्वेटोरियल को। एक्सियल अगर यदि लो हो गया तो इक्वेटोरियल अपने आप अप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सियल लो है तो एक्सियल को पहले पकड़ेंगे तो एक्सियल हो गया लो। अगर एक्सियल लो हो गया तो इक्वेटोरियल अपने आप अप हो जाएगा। यहाँ पे एक्सियल अप है तो इक्वेटोरियल ये वाला ये अपने आप लो हो जाएगा। यहाँ पे एक्सियल लो है तो इक्वेटोरियल अपने आप अप हो जाएगा। एक्सियल अप है तो इक्वेटोरियल अपने आप लो हो जाएगा। ये हम लोग अप लो कर लिए, चूँकि ये ऊपर के था। पहले देखिए ये है एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। एक्सियल इक्वेटोरियल में पहले एक्सियल को पकड़ेंगे, अब एक्सियल को देखेंगे एक्सियल ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ। अगर एक्सियल ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा अप, और बाकी जो बचा इक्वेटोरियल वो अपने आप हो जाएगा लो। अगर एक्सियल लोअर की तरफ है, जैसे यहाँ पे एक्सियल लोअर की तरफ है, तब इक्वेटोरियल हो जाएगा अप। एक्सियल लोअर की तरफ तो इक्वेटोरियल अप हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये ग्रुप अप, ये ग्रुप लो, क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर में है, ये बोर्ड के नीचे में, तो बोर्ड के ऊपर में तो ये वाला ग्रुप अप और वेज लो हो गया। अब नंबर 1 कार्बन पे आ जाइए। यहाँ भी नंबर 1 कार्बन पे आ गए, यहाँ भी नंबर 1 कार्बन पे आ गए। नंबर 1 कार्बन पे जो ग्रुप अप है, वो एक्चुअल उसका पोजीशन क्या है? नंबर 1 पोजीशन पे जो ग्रुप अप में है उसका पोजीशन वो तो एक्चुअल में एक्सियल है, माने यहाँ पे जो अप में रहेगा उसका पोजीशन होगा एक्सियल। नंबर 1 पोजीशन पे जो लो में है वो एक्चुअल में इक्वेटोरियल है, माने नंबर 1 पोजीशन पे जो लो होगा ये लो है, ये लो, ये देखिए ये जो वेज है, वेज ऑलवेज अप रहता है तो ये अप हो गया। और अप यहाँ पे एक्सियल में था तो अप को कर दिए एक्सियल। ये है लो, लो कहाँ पर है? इक्वेटोरियल में।
तो ये है लो, तो लो कहाँ पे रहेगा, इक्वेटोरियल में। इसी तरह से सब में हम लोग मिलाते चलेंगे। नंबर 6 पोजीशन पे आ जाइए। 6 पोजीशन पे जो अप में है उसका कौन सा पोजीशन है, 6 पोजीशन पे जो अप में है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो 6 पोजीशन पर जो अप में होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। 6 पोजीशन पर जो लो में है, 6 पोजीशन पे जो लो में है वो एक्सियल पोजीशन पर है। तो 6 पोजीशन पे जो लो में होगा वो एक्सियल पोजीशन पे होगा। इस तरह से हम लोग करते हुए चलेंगे। तो सेकंड पोजीशन पे आ जाइए। सेकंड पोजीशन पे लो में है एक्सियल, तो एक्सियल को कर देंगे लो में, तो लो में है जो उसको एक्सियल कर दिए। अप में हो जाएगा इक्वेटोरियल, तो ये हो जाएगा ई। अब थर्ड पोजीशन पे देखिए, थर्ड पोजीशन में अप में है एक्सियल, तो एक्सियल होगा अप में, तो ये एक्सियल हो गया अप, तो लो अपने आप यहाँ पे लो मान लेंगे, ये है लो, तो लो अपने आप इक्वेटोरियल हो जाएगा। अब आ जाइए फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे एक्सियल लो में है, तो लो जो होगा, जो नीचे होगा डाउन द प्लेन, वो हो जाएगा एक्सियल, और एक ग्रुप एक्सियल तो दूसरा ग्रुप अपने आप इक्वेटोरियल। फिफ्थ पोजीशन पे आ जाइए, ये है फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन पर एक्सियल अप में, देखिए फिफ्थ पोजीशन पर एक्सियल वाला बॉन्ड अप में है, माने जो बॉन्ड अप में होगा, ये बॉन्ड अप में है तो ये बॉन्ड अपने आप एक्सियल बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा इक्वेटोरियल। ये करके अब हमको क्या दिख रहा है कि मान लीजिए हम लोग पोजीशन पकड़े 1-2 पोजीशन, 1-2 पोजीशन पकड़े, दूसरा पोजीशन पकड़े 1-6 पोजीशन पकड़ लिए, 1-6 पोजीशन पकड़ लिए हम लोग। पोजीशन 1-2 पोजीशन 1-6 पोजीशन में अगर यदि हमसे पूछा जाए कि 6 पोजीशन में कौन सा होगा और ट्रांस पोजीशन में कौन सा होगा, तो ये बताने का कौन सा तरीका है, 1-2 और 1-6 पोजीशन में। तो 1-2 पोजीशन में जब हमको 6 बोलना होगा, तो 6 माने कौन सा, दोनों ग्रुप अप द प्लेन या फिर दोनों ग्रुप बिलो द प्लेन। अगर दोनों ग्रुप अप द प्लेन है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन एक्सियल इक्वेटोरियल। देखिए ये भी अप द प्लेन, ये भी अप द प्लेन, दोनों ग्रुप सेम प्लेन में, तो दोनों 6 होने के लिए एक को एक्सियल होना पड़ेगा तो दूसरे को इक्वेटोरियल होना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर दोनों ग्रुप को डाउन द प्लेन को बोलते हैं 6, तो 6 होने के लिए एक को इक्वेटोरियल होना पड़ेगा तो दूसरे को एक्सियल होना पड़ेगा। तो 1-2 1-6 में भी देखिए, 1-6 में दोनों को 6 होने के लिए दोनों को, एक को एक्सियल तो दूसरे को इक्वेटोरियल, या फिर एक को इक्वेटोरियल तो एक दूसरे को एक्सियल। तो 1-2 1-6 पोजीशन में 6 होने के लिए एक को एक्सियल तो दूसरे को इक्वेटोरियल, या फिर एक को इक्वेटोरियल तो दूसरे को एक्सियल। तो इस तरह से 1-2 1-6 पोजीशन मिला। अब ट्रांस करने के लिए क्या होगा, अगर हमको ट्रांस करना था तो ट्रांस करते तो एक ग्रुप अप द प्लेन होता, दूसरा ग्रुप बिलो द प्लेन होता। तो एक ग्रुप अप द प्लेन, दूसरा ग्रुप बिलो द प्लेन, माने ये भी एक्सियल तो ये भी, यहाँ भी अगर एक्सियल करें और यहाँ भी एक्सियल करें तो एक ग्रुप अप द प्लेन हो जाएगा, दूसरा ग्रुप बिलो द प्लेन हो जाएगा। एक ग्रुप अप द प्लेन, दूसरा ग्रुप बिलो द प्लेन, ट्रांस होता है। ट्रांस होने के लिए इसको भी एक्सियल होना पड़ेगा, इसको भी एक्सियल होना पड़ेगा। खुद ही देखिए यहाँ का जो 1 पोजीशन पर जो एक्सियल पोजीशन पर है वो एक्सियल पोजीशन वाला ग्रुप ऊपर में है, बोर्ड के ऊपर में, और 2 पोजीशन पर जो एक्सियल है वो ग्रुप बोर्ड के नीचे में है। माने 1 का एक्सियल बोर्ड के ऊपर में और 2 का एक्सियल बोर्ड के नीचे में, माने 1-2 पे ग्रुप अपोजिट होगा। 1 पे ग्रुप को 2 के ग्रुप के साथ अपोजिट होने के लिए 1 पे अगर एक्सियल होगा तो 2 पर भी एक्सियल ही होना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे एक्सियल बोर्ड के ऊपर में, 2 पे एक्सियल बोर्ड के पीछे में, और बोर्ड के ऊपर में और बोर्ड के पीछे में अपोजिट प्लेन माने ट्रांस। ट्रांस कब हो रहा है, 1 पर भी एक्सियल 2 पर भी एक्सियल। और एक तरह से ट्रांस क्या देख सकते हैं, 2 पे ग्रुप बोर्ड के ऊपर में इक्वेटोरियल और 1 पे ग्रुप बोर्ड के नीचे में तो इक्वेटोरियल। तो ट्रांस कब मिल रहा है, एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल। 1-6 में आ जाइए, ट्रांस कब मिलेगा, ये भी एक्सियल बोर्ड के ऊपर में और ये बोर्ड के नीचे में। बोर्ड के ऊपर बोर्ड के नीचे ट्रांस होता है। ट्रांस होने के लिए ये बोर्ड के ऊपर माने एक्सियल, बोर्ड के नीचे माने एक्सियल। तो ट्रांस होने के लिए एक को बोर्ड के ऊपर में, दूसरे को भी बोर्ड के ऊपर में। तो ट्रांस होने के लिए एक को बोर्ड के ऊपर में, दूसरे को बोर्ड के नीचे में। तो बोर्ड के नीचे में होने के लिए ये इसको एक्सियल होना पड़ेगा, इसको भी एक्सियल होना पड़ेगा, और एक इक्वेटोरियल तो दूसरा इक्वेटोरियल। तो ट्रांस होने के लिए एक्सियल होना चाहिए, इक्वेटोरियल होना चाहिए। तो हमने 1-2 1-6 पोजीशन का स्टडी जब किया तब हमको ये पता लगा कि अगर 1-2 और 1-6 पोजीशन पे हमको 6 करना है तो एक ग्रुप को एक्सियल देंगे तो दूसरे ग्रुप को इक्वेटोरियल देना है, या फिर एक ग्रुप को इक्वेटोरियल देंगे तो बाकी दूसरे ग्रुप को एक्सियल करना पड़ेगा 6 करने के लिए। लेकिन ट्रांस करने के लिए अगर एक ग्रुप को एक्सियल देंगे तो दूसरे ग्रुप को भी एक्सियल ही करना पड़ेगा, लेकिन एक ग्रुप को इक्वेटोरियल करेंगे तो दूसरे ग्रुप को भी इक्वेटोरियल ही करना पड़ेगा, तभी जाके ट्रांस होगा। तो ये हम लोग याद कर लेंगे कि 1-2 1-6 पोजीशन पे 6 होने के लिए एक को एक्सियल तो दूसरे को इक्वेटोरियल,
या फिर ट्रांस होने के लिए एक को एक्सियल तो दूसरे को भी एक्सियल, या फिर एक को इक्वेटोरियल तो दूसरे को भी इक्वेटोरियल। भी मान लीजिए हमको ये क्वेश्चन दिया है 6 मेंबर का साइक्लोहेक्सेन का रिंग, यहाँ पे जोड़ दिया है CH3 और यहाँ पे जोड़ दिया है टर्शियरी ब्यूटाइल। और टर्शियरी ब्यूटाइल को किस तरह से जोड़ा गया है, टर्शियरी ब्यूटाइल को बोर्ड के नीचे में जोड़ दिया गया है और ये हम लोग को मिल गया है टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल का ये है, देखिए ये टर्शियरी ब्यूटाइल CH3, ये नंबर पोजीशन 1, ये पोजीशन नंबर 2। अब हमको इसका सबसे स्टेबल कन्फर्मर बनाना है, तो ये हमको 6 मेंबर का रिंग दिख रहा है, 6 मेंबर ऑलवेज स्टैगर्ड फॉर्म में। ये जो हम लोग बनाते हैं ये फॉर्म, इस तरह का चेयर फॉर्म, ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है, स्टैगर्ड ये चेयर फॉर्म होता है। तो इसका हम लोग का स्टेबल फॉर्म चेयर फॉर्म होगा, तो चेयर फॉर्म बना लीजिए। तो ये हम लोग का बन गया है चेयर फॉर्म। अब चेयर फॉर्म बनाने के बाद क्या करें, 1 पे एक ग्रुप, 1 पे ग्रुप को जोड़ना है CH3, तो नंबरिंग कर लीजिए। ये हो गया 1, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। नंबरिंग को ऊपर से भी कर सकते थे, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। इसको 1 2 3 4 5 6 कर लिए। अब 1 पोजीशन पे CH3 को जोड़ना है और 2 पोजीशन पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को जोड़ना है। लेकिन कैसे जोड़ना है, 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे जो दोनों ग्रुप होगा वो दोनों ग्रुप अपोजिट प्लेन में होना चाहिए। माने 1 और 2 पोजीशन पे ग्रुप ट्रांस पोजीशन पर होना चाहिए। माने 1 पे एक ग्रुप ऊपर तो 2 पे ग्रुप नीचे, तो हमको ट्रांस बनाना है। और ट्रांस बनाने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है, जो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे ये सबसे स्टेबल होना चाहिए। ट्रांस तो होना ही चाहिए, 1 2 पोजीशन पे ग्रुप एक दूसरे का ट्रांस होना चाहिए, तभी इसका कन्फर्मर बनेगा। और स्टेबल भी बनाना है। तो स्टेबल बनाने का नियम क्या होता है, स्टेबल किस पोजीशन को स्टेबल बोलते हैं, हम लोग का 2 पोजीशन होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल पोजीशन पे चूंकि रिपल्सन ज़्यादा होता है तो ये हम लोग का अनस्टेबल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्सन कम होता है तो ये स्टेबल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे रिपल्सन होता है 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सन, 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सन होता है एक्सियल पोजीशन पे, लेकिन वही रिपल्सन इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं होता है। कैसे, यहाँ पे 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सन, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन, यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे अप प्लेन में जो ग्रुप होगा और यहाँ पे थर्ड पोजीशन के साथ जुड़ा अप प्लेन में जो ग्रुप होगा, 1 और 3 पोजीशन पे दोनों ग्रुप बोर्ड के ऊपर में, दोनों बोर्ड के ऊपर में, माने दोनों सेम प्लेन में, दोनों सेम प्लेन में लाई करने के कारण से इन दोनों ग्रुप में अच्छा रिपल्सन होता है। उसी प्रकार इस ग्रुप के साथ इस ग्रुप में भी एक अच्छा रिपल्सन होगा, उसी प्रकार इस ग्रुप के साथ इस ग्रुप में भी एक अच्छा रिपल्सन होगा। तो इसी रिपल्सन को हम लोग बोलते हैं 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सन। नीचे में देखिए इस लोअर ग्रुप को लोअर ग्रुप के साथ सेम प्लेन में होने के कारण से रिपल्सन होगा। इस लोअर ग्रुप को देखिए, इस लोअर ग्रुप के साथ रिपल्सन होगा और इस ग्रुप के साथ रिपल्सन नहीं होता है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्सन नहीं होता। ये एक्सियल पोजीशन, इस ग्रुप को इस एक्सियल ग्रुप के साथ रिपल्सन, माने एक्सियल ग्रुप का एक्सियल ग्रुप के साथ रिपल्सन होता है। देखिए यहाँ पे किसका रिपल्सन हो रहा है, एक्सियल का एक्सियल के साथ रिपल्सन हो रहा है, एक्सियल का एक्सियल के साथ रिपल्सन हो रहा है, एक्सियल का एक्सियल के साथ रिपल्सन हो रहा है। इसीलिए 2 एक्सियल का एक दूसरे के साथ रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पे भी एक्सियल का एक्सियल के साथ, लोअर भले ही सही है कि लोअर है लेकिन एक्सियल तो है, तो एक्सियल का एक्सियल के साथ रिपल्सन, एक्सियल का एक्सियल के साथ रिपल्सन और एक्सियल का एक्सियल के साथ रिपल्सन। तो चूंकि यहाँ पे और एक्सियल का पोजीशन क्या है, इसको अगर यदि फर्स्ट पोजीशन मानेंगे तो इसका इसके साथ जो रिपल्सन हो रहा है ये इसके थर्ड पोजीशन पर है। कैसे, ये 1 ये 2 तो ये 3, तो इसका पोजीशन 1,3, इसका पोजीशन पकड़िए तो ये 1 ये 2 ये 3, तो इसका पोजीशन 1,3। इसीलिए इस रिपल्सन को हम लोग कहते हैं 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सन, क्योंकि एक ग्रुप को पोजीशन 1 पकड़ लीजिए तो दूसरा ग्रुप 1 2 3, दूसरा ग्रुप अपने आप थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। और 2 एक्सियल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन, इसलिए उसको 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सन बोलते हैं। तो एक्सियल पोजीशन पर ही 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सन लगता है, इसलिए एक्सियल बॉन्ड अनस्टेबल, एक्सियल पोजीशन अनस्टेबल, इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल। चूंकि इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल होता है तो हमको बल्कि ग्रुप को स्टेबल पोजीशन पे डालना चाहिए, क्योंकि बल्कि ग्रुप अगर अनस्टेबल पोजीशन में आ गया तो सिस्टम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बन जाएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप अनस्टेबिलिटी लाता है और अनस्टेबिलिटी डालने के लिए अनस्टेबल ग्रुप को स्टेबल पोजीशन पे डालेंगे, और स्टेबल पोजीशन होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, इसलिए बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालेंगे। तो अभी हमको यहाँ पे इन दोनों ग्रुप में ज़्यादा बल्कि ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को सेकंड पोजीशन पे जोड़ना है, लेकिन दोनों ग्रुप को ट्रांस में भी जोड़ना पड़ेगा, एक को ऊपर तो दूसरे को नीचे में, या फिर इसको ऊपर एक नीचे में, बात बराबर। लेकिन अभी हम लोग कायरल सेंटर नहीं पढ़े हैं तो अभी हम लोग उसका बात नहीं कर रहे हैं, अभी किसी को ऊपर में एक दूसरे को नीचे में कर लीजिए। लेकिन जब अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल में कायरलिटी होता है या फिर सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता मॉलिक्यूल में, तब इसको नीचे और इसको ऊपर या इसको ऊपर इसको नीचे बात बराबर नहीं होता,
हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे। अभी हमको बस इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना है, उसके या फिर इसको ऊपर कीजिए, इसको नीचे कीजिए, या फिर इसको ऊपर इसको नीचे। अभी हम लोग उसको बात बराबर पकड़ के चलेंगे, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे डिफरेंस होता है कैरेलिटी के कारण से। तो यहाँ पे जैसे किसी एक को ऊपर कर देते हैं और दूसरे को नीचे कर देंगे, माने दोनों को ट्रांस रखना है। 1,2 पोजीशन पे ट्रांस कब होता है? 1,2 पोजीशन पे ट्रांस होने के लिए दोनों का एक्सियल होना पड़ेगा या फिर दोनों का इक्वेटोरियल होना पड़ेगा। या तो यहाँ पे दोनों का एक्सियल कर सकते हैं या फिर दोनों को इक्वेटोरियल कर सकते हैं। या तो दोनों का एक्सियल कर देंगे या फिर दोनों को इक्वेटोरियल कर देंगे। अब दोनों को एक्सियल कर दे या फिर इक्वेटोरियल कर दे, तो हमको अभी पढ़ रहे हैं कि एक्सियल में रिपल्शन होता है, रिपल्शन के कारण से अनस्टेबल बन जाएगा, और चूंकि मॉलिक्यूल अनस्टेबल बन जाएगा, हमको स्टेबल कन्फर्मर बनाना है। तो स्टेबल बनाने के लिए एक्सियल बॉन्ड नहीं डालेंगे, हम लोग डाल देंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। 1 पे भी इक्वेटोरियल, 3 पे भी, 2 पर भी इक्वेटोरियल, 1 पर भी इक्वेटोरियल, 2 पर भी इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांस होता है, यहाँ भी ट्रांस ही है तो ट्रांस ही बनाना है। अब 1 पे जोड़ दीजिए CH3, 1 पे जोड़ दिए CH3, और 2 पे जोड़ दिए हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को, तो 2 पे जोड़ दिए टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को। तो इसका स्टेबल कन्फर्मर ये बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को जब इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है, तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे, तो हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ 1,2 और 1,6 पोजीशन पर ही काम नहीं होता है, काम हम लोग 3,5 पोजीशन पर भी कर सकते हैं। जैसे 3,5 पोजीशन पे देखिए, 3,5 पोजीशन पे सिस कब होगा ग्रुप? जब एक ग्रुप एक्सियल हो, दूसरा ग्रुप भी एक्सियल हो। जैसे 3,5 पोजीशन का लिखें, 3,5 पोजीशन, तो 3,5 पोजीशन पे एक ग्रुप एक्सियल, दूसरा ग्रुप भी एक्सियल, तो हो जाएगा सिस। ट्रांस कब होगा? ट्रांस होगा एक ग्रुप एक्सियल तो दूसरा ग्रुप इक्वेटोरियल, तो एक ग्रुप एक्सियल तो दूसरा ग्रुप इक्वेटोरियल, ये हो जाएगा ट्रांस। ये हो गया 3,5 पोजीशन। 5,6 पोजीशन पकड़िए, 5,6 पोजीशन पे सिस कब होगा? 5,6 पोजीशन पे सिस तब होगा एक एक्सियल तो दूसरा इक्वेटोरियल, एक एक्सियल तो दूसरा इक्वेटोरियल। ट्रांस कब होगा? ट्रांस तब होगा एक एक्सियल तो दूसरा एक्सियल। तो 1,2, 1,6 और 5,6 इसका सेम कैटेगरी में आ जाता है, मैंने 1,2, 1,6, 5,6, 2,3 पे देखिए, 2,3 पे सिस कब होगा? एक एक्सियल तो दूसरा इक्वेटोरियल, एक एक्सियल तो दूसरा इक्वेटोरियल। ट्रांस कब होगा? एक इक्वेटोरियल तो दूसरा। देखिए हम लोग 1,2, 1,6 और 5,6 एक ही बात हो गया। कैसे? 5,6 1,2 पोजीशन ही है, इसलिए हम लोग 5,6 को स्पेशल नहीं काम करेंगे। देखिए हम लोग 1,2 के साथ काम हो गया, 1,6 के साथ काम हो गया, अब 1,3 के साथ काम करेंगे, 1,4 के साथ काम करेंगे, उसी से सब हो जाएगा। तो हमको 1,6 के साथ काम नहीं करना है। 1,3 पे देखिए, 1,3 पे सिस कब हो रहा है? जब एक एक्सियल तो दूसरा भी एक्सियल, तो 1,3 पे 1,3 कर लीजिए। 1,3 और 3,5 बात बराबर, 1,3 और 3,5 बात बराबर, तो 1,3, 3,5 बात बराबर, तो 3,5 को हटा के 1,3 रखेंगे, तो 1,3 भी हो गया। 1,4 देखिए, 1,4 पे सिस कब होगा? एक एक्सियल तो दूसरा इक्वेटोरियल सिस हुआ, या फिर एक इक्वेटोरियल तो दूसरा एक्सियल। तो हम लोग को बस दो ही कैटेगरी याद रखना है, दो ही कैटेगरी, दो कैटेगरी। पहला कैटेगरी 1,2, 1,6 और 1,4, 1,2, 1,6, 1,4। सिस होने के लिए एक एक्सियल तो दूसरे को इक्वेटोरियल, एक इक्वेटोरियल तो दूसरे का एक्सियल। ट्रांस होने के लिए एक एक्सियल दूसरा एक्सियल, एक इक्वेटोरियल दूसरा इक्वेटोरियल। लेकिन अगर पोजीशन 1,3 है, बस यही 4 पोजीशन याद रखिए, 1,2, 1,6, 1,4 और 1,3। 1,2, 1,6, 1,4 एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, सिस ट्रांस। 1,3 के लिए सिस होने के लिए एक्सियल एक्सियल, ट्रांस होने के लिए एक्सियल इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, बात बराबर है, दोनों सेम होना चाहिए, एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल। तो अब देखिए ये हम लोग याद रखेंगे। तो अब मान लीजिए हम लोग को ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन में पूछ दिया गया है, ये हम लोग को मॉलिक्यूल दे दिया गया है और इस मॉलिक्यूल में 1,3 पोजीशन पे डाल दिया गया है ग्रुप। पहले जनरली यहाँ पे जोड़ दिया गया है CH3 को, जिसको जोड़ दिया गया है बोर्ड के ऊपर की प्लेन में, और 3 पोजीशन पे जोड़ दिया गया है CH3 को, जो को बोर्ड के नीचे वाले प्लेन में जोड़ दिया गया है। अब इसका हमको मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है, तो सीधा क्या कर लेंगे, बोर्ड फॉर्म बना लीजिए। इसका बोर्ड फॉर्म ही स्टेबल होता है, तो इस तरह से बोर्ड फॉर्म हमने बना लिया। नंबरिंग कर लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 पे मिथाइल को जोड़ना है, 3 पे मिथाइल को जोड़ना है, लेकिन किस तरह से जोड़ेंगे? दोनों ट्रांस होना चाहिए।
1,3 पे ट्रांस कब होता है? 1,3 पे ट्रांस होने के लिए एक को एक्सियल तो दूसरे को इक्वेटोरियल होना पड़ेगा। तो एक को एक्सियल दूसरे को इक्वेटोरियल करें, एक को एक्सियल दूसरे को इक्वेटोरियल। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए मिथाइल नहीं दे के क्वेश्चन में यहाँ पे जोड़ दिया गया है इथाइल। इथाइल माने CH2CH3। अब हमको पता है मिथाइल और इथाइल में ज़्यादा बल्कि ग्रुप इथाइल। अब हमको एक बल्कि ग्रुप एक लेस बल्कि ग्रुप, देखिए मिथाइल भी बल्कि है इथाइल भी बल्कि है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा बल्कि इथाइल। तो ज़्यादा बल्कि ग्रुप को ज़्यादा बल्कि ग्रुप चूँकि अनस्टेबल होता है उसको हम लोग को स्टेबल पोजीशन में डालना पड़ेगा, और लेस बल्कि ग्रुप चूँकि स्टेबल होता है तो उसको हम लोग अनस्टेबल पोजीशन पे डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि ज़्यादा बल्कि ग्रुप खुद में एक अनस्टेबल ग्रुप होता है, रिपल्सन ज़्यादा करता है, इसलिए इसको स्टेबल पोजीशन पे डालेंगे। सबसे पहले क्या देखें, ये 1 पोजीशन पे ग्रुप जुड़ा है, 3rd पोजीशन पे ग्रुप जुड़ा है। 1 पोजीशन 3rd पोजीशन पे दोनों ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस में है। 1 पोजीशन पे 3rd पोजीशन पे ट्रांस कब होता है? एक एक्सियल हो जाए तो दूसरा इक्वेटोरियल बन जाए, या फिर एक इक्वेटोरियल हो जाए तो दूसरा एक्सियल बन जाए। माने अगर CH3 को एक्सियल दें तो अगर इथाइल को एक्सियल दें तो मिथाइल को इक्वेटोरियल देना पड़ेगा, या फिर अगर इथाइल को इक्वेटोरियल दे तो मिथाइल को एक्सियल देना पड़ेगा। तो हम लोग को ये मेरा पता चला, अगर हम लोग इस इथाइल ग्रुप को एक्सियल दें तो मिथाइल को इक्वेटोरियल देना पड़ेगा, या फिर इथाइल को अगर इक्वेटोरियल दें तो मिथाइल को एक्सियल देना पड़ेगा। अब हमको 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, इथाइल को एक्सियल भी दे सकते हैं, इक्वेटोरियल भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इथाइल को एक्सियल देंगे तो मिथाइल को इक्वेटोरियल देना पड़ेगा, और इथाइल को इक्वेटोरियल देंगे तो मिथाइल को एक्सियल देना पड़ेगा। अब समझिए इथाइल को एक्सियल इक्वेटोरियल में कौन सा देना है। अगर इथाइल बल्कि ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप को अगर एक्सियल पोजीशन पे डाल दिए तो डाई एक्सियल रिपल्सन बहुत आ जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा। तो बल्कि ग्रुप को एक्सियल पोजीशन पे नहीं डालेंगे, बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालेंगे। क्योंकि बल्कि ग्रुप है, इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल पोजीशन होता है, तो स्टेबल पोजीशन होने के लिए बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालेंगे, और मिथाइल लेस बल्कि ग्रुप है इसको एक्सियल पे डाल देंगे। समझिए बात, अगर इथाइल को एक्सियल पे डालते हैं तो मिथाइल को अपने आप इक्वेटोरियल पे डालना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसको भी एक्सियल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि एक्सियल 1,3 पोजीशन पे 6 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ट्रांस दिया गया है, तो ट्रांस बनाने के लिए एक को एक्सियल तो दूसरे को इक्वेटोरियल ही करना पड़ेगा। तब हम लोग इसको एक्सियल भी कर सकते हैं, इक्वेटोरियल भी कर सकते हैं। लेकिन इसको एक्सियल कर देंगे तो ये इक्वेटोरियल बन जाएगा, लेकिन इसको इक्वेटोरियल करेंगे तो एक्सियल बन जाएगा। इसको हम लोग इक्वेटोरियल ही करेंगे, क्योंकि जब इसको इक्वेटोरियल करते हैं तो बल्कि ग्रुप स्टेबल पोजीशन पे, बल्कि ग्रुप पे रिपल्सन नहीं लगेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पे रिपल्सन नहीं लगता है, और बल्कि ग्रुप को रिपल्सन नहीं लगेगा तो हम लोग का कन्फर्मर स्टेबल बनेगा। तो स्टेबल कन्फर्मर बनाने के लिए इस बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालेंगे, माने 1 पोजीशन पे इक्वेटोरियल पोजीशन डालना है। तो 1 पोजीशन का एक्सियल पोजीशन कैसा बनता है, 1 का एक्सियल ऐसा बन जाता है। तो इक्वेटोरियल कैसे बनाने का, देखिए इक्वेटोरियल बनाने का एक शॉर्टकट और क्या है कि हम लोग बिना एक्सियल को बनाए इक्वेटोरियल बना सकते हैं। कि 1 के बाद जो बॉन्ड जुड़ा है, तो 1 के बाद ये बॉन्ड जुड़ा है और ये बॉन्ड जुड़ा है, उसके बाद कौन सा बॉन्ड जुड़ा है, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, इसके बाद बॉन्ड जुड़ा है ये बॉन्ड। तो जो सेकेंड बॉन्ड जुड़ा है ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड, इसी के पैरेलल बॉन्ड बना दीजिए। तो इसी के पैरेलल कुछ ऐसा बॉन्ड बन जाएगा और यही हो जाएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने का एक तरीका है कि एक्सियल को इस तरह से बना दीजिए और sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप करके ऐसे बना दीजिए। या फिर दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट उसके साथ जो सेकेंड बॉन्ड है, ये 1 के साथ जुड़ा हुआ ये पहला बॉन्ड, ये सेकेंड बॉन्ड के पैरेलल यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, वही बन जाएगा इक्वेटोरियल। तो 1 पे इक्वेटोरियल करना है, इथाइल को इक्वेटोरियल पे बैठा देना है। तो इथाइल को यहाँ पे इक्वेटोरियल करके यहाँ पे इथाइल को बैठा दिए CH2 CH3, और 3 पे हमको एक्सियल करना है। तो 3 पे एक्सियल करना तो बहुत ईजी, स्ट्रेट लाइन कर देंगे, क्योंकि 3 ऊपर की तरफ पॉइंटेड है तो स्ट्रेट लाइन भी ऊपर की तरफ पॉइंटेड, और यहाँ पे जोड़ दिए CH3। तो ये हम लोगों को मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर मिल गया। तो इस तरह से जब हमको क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए इन सब में से कौन से स्टेबल कन्फर्मर होगा, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए और इसका बोले बताइए मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा, तो इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ये होगा। हमको ये ध्यान में रखना है, और ये हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमको ये टेबल याद रहे। या तो हम लोग ये टेबल याद रख सकते हैं, या फिर हम लोग इससे पहले एक शॉर्टकट देख चुके हैं, क्या शॉर्टकट होता है सिस ट्रांस करने का, वो भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है अगर हम लोग का प्रिपरेशन अच्छा से हो जाए तो इस टेबल को ध्यान में ही रख सकते हैं। या फिर शॉर्टकट क्या है, देखिए 1,2 पोजीशन सिस कैसे आया, 1,2 पोजीशन सिस इसलिए आया क्योंकि 2 - 1 कीजिए, 2 - 1 करेंगे तो हमको मिल गया है 1 मिल गया है। अब सिस के लिए AE था, जब AE होगा तो अपोजिट दोनों डिफरेंट है, एक्सियल सेम, इक्वेटोरियल सेम, लेकिन एक्सियल इक्वेटोरियल डिफरेंट। जब डिफरेंट है तो इसमें +1 कर दीजिए, जो रिजल्ट आया उसमें +1 कर दीजिए। तो अगर हमको इवन नंबर आ रहा है तो ये हो जाता है सिस,
लेकिन वहीं पे अगर ऑड नंबर आ जाता है तो हो जाता है ट्रांस। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो बस हमको इस तरह से हमको साइक्लोहेक्सेन का रिंग में किस तरह से ज्योमेट्रिकल कन्फॉर्मर होता है इसका हम लोग स्टडी करके देख लिए हैं।